हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटे जीनियस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शंस। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। कई बार बच्चों को मैंने मिस्टेक करते देखा है, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस फ्रैक्शन के टॉपिक में। तो आइए आज हम बेसिक नॉलेज सीखेंगे, बेसिक नॉलेज गेट करेंगे। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बेसिक नॉलेज के बाद हम मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शंस को ऐड करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब फंक्शन सीख जाएंगे। तो आइए आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. Fractions are in the form of p by q, where p and q are some integers, right? Now p by q, for example, 4 by 5 is a fraction, 5 by 4 is also a fraction. And if we take an example like 4, it is also a fraction because we can write it as 4 by 1. So all these are fractions. अभी हमें पता चला कि fractions कौन से होते हैं। यही होते हैं जो हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रैक्शंस कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से तरीके के होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। तो बहुत ही तरीके के होते हैं। आइए आज हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, और ऑल दीज we will learn all these fractions. Now what is, we will learn addition of fractions also. Addition like अगर हमें दो fractions को like 1/2 plus 3/4 करना है, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस भी हम आज सीख जाएंगे। आपको बिल्कुल छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताने वाली हूँ मैं, जिनको यूज करके आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन भी सीख जाएंगे, वही ट्रिक्स यूज हो जाएंगी मल्टी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। देन फिर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना सीखेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। हम पहला हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के लिए व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अब आप कहेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर क्या होते हैं? फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p इज द न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड q इज द डिनोमिनेटर, right? Now if like fractions are the fraction if denominator is the same, like 4 by 5, 1 by 5, 2 by 5, 9 by 5, सबके नीचे क्या है? 5 है, तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शंस हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, दैट इज 5। तो न्यूमरेटर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लाइक फ्रैक्शंस कौन से हुए? जिनका की डिनोमिनेटर सेम है उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे, राइट? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। लाइक इफ आई टेक 2 by 3, 5 by 4, देखो इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनकी वैल्यूज भी अलग अलग है, और ये अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन जिनका की डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे डिजिट है वो डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इनको हम डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस को हम डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, राइट? नाउ लेट अस लर्न अबाउट यूनिट फ्रैक्शन। तो फिर यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? Now coming on to the unit fraction, what are unit fraction? Unit fraction जिनका न्यूमरेटर 1 होता है, लाइक 1/2, 1/3, 1/7, 1/11, ये सारे क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इनका न्यूमरेटर जो है वो
वन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आइए अब हम सीखते हैं व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज इम्प्रॉपर एंड व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। We will now learn what is proper fraction. First we will discuss proper fraction is the fraction जिसमें कि numerator is less than denominator, जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। लाइक एग्जाम्पल्स अगर हमें लेने हैं तो हम क्या लेंगे, 5/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। इसमें डिनोमिनेटर 7 है और न्यूमरेटर 5 है विच इज लेस देन 7, राइट। नाउ अगर एक और एग्जाम्पल लेना हो 8/13, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके। और अगर अगर कहीं हमारा ये होता हमारा 7/5, तो ये क्या है, प्रॉपर है? नो, it is not an not a proper fraction, it is known as improper fraction, it is known as improper fraction। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो कम होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। बस यही डिफरेंस होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी आपको क्लियर हो गए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देन फिर हम क्या करते हैं, इनको डील करते हैं। लाइक 7/5 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड लाइक 13/8, प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हमेशा इम्प्रॉपर होगा, 13/8। तो अब हम क्या करेंगे, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड का भी मैं आपको इसी के अंदर एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिनमें कि अगर हम इनको डिवाइड कर दें, लाइक 13/8 है तो 8 हम यहाँ पे रखेंगे, 13 हम यहाँ पे रखेंगे, 8 1 जा 8 and 5 is remainder, right? It can be written as 1/5/8. Now this type of fraction is known as mixed fraction, right? This type of fraction is known as mixed fraction. Every improper fraction can be converted into mixed fraction, right? I think the things are clear to you now. What we have done till now, we have explained like fractions जिनका denominator same होता है, unlike fractions जिनका denominator different होता है, unit fraction जिनका numerator same होता है, 1 होता है, numerator 1 होता है, improper fraction जिसमें numerator less होता है, less than denominator। improper fraction कौन सा होता है, जिसमें कि न्यूमरेटर जो होता है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। और मिक्स्ड हम इम्प्रॉपर को चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड में, कभी भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, तभी हम डिवाइड करके उसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अ न्यू टॉपिक इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। Okay, let us take some example how we will deal with addition of fraction. Addition of fraction different तरीके से करते हैं। Like अगर आपको like fractions दिए हैं, for example 1/5 and 3/5, इनको आपको ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट आप न्यूमरेटर्स ऐड कर दीजिए, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4 एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम, 4/5। सिंपल। हमने क्या किया है, हमने जब भी आपके लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जस्ट ऐड करें और यहाँ पर लिख दें एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम, राइट। दिस इज द concept of addition of fraction. Now if you are to add unlike fractions, then what you will do,
लाइक आपको ऐड करना है 1/5 प्लस 3/4, देन व्हाट यू विल डू। एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ स्टूडेंट्स, में बिल्कुल इजी वे में आप हर कंडीशन पे वो अप्लाई कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 टाइम 4, प्लस लगाइए बीच में, एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 टाइम्स 3, एंड डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, ये जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 5 टाइम्स 4, राइट। 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 बाय 5 4 जा 20, राइट। 15 plus 4 that is equal to 19/20, which is a proper fraction। मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। न्यूमरेटर यहाँ पर 19 है, डिनोमिनेटर यहाँ पर 20 है। इज इट क्लियर? आई थिंक दैट शुड बी क्लियर नाउ। इफ दिस इज द यूनिवर्सल ट्रिक, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ एक और नए एग्जाम्पल के साथ। नए एग्जाम्पल में अगर मेरे को ऐड करना है, I have to add 3/5 plus 6/7, right? What I will do? I will do just cross multiply 3 times 7, right? Plus 6 times 5, 30. 6 times 5, I am writing the steps. And 5 times 7, right? 7 3s are 21 plus 6 5s are 30, 7 5s are 35, right? 21 plus 30 is 51 by 35, that is clear? बिल्कुल क्लियर है। दैट इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। And we have explained that we can change it in the mixed fraction also. How we will do that? We will just convert it into the mixed fraction like this. What I have done, I have just divided this 51 by 35, which will give me 35 ones are 35, 116 will be the remainder. Now one quotient hai, we will write as a whole number, and 16 is the remainder, we will write here, and 35 we will write here. Now अभी अगर मैं कहूं कि इनको हमने चेंज करना सीखना है इम्प्रॉपर को, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 17/7, हाउ यू विल कन्वर्ट इट इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन? कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको जस्ट डिवाइड, अभी मैंने बताया कि डिवाइड करके करेंगे। 7 3 जा 21 तो बड़ा हो जाएगा, 7 2 जा लिखेंगे, राइट। 7 2 जा 14, तो 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है, 3 आप यहाँ पर लिखिए, और जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम यहाँ पर आ जाएगा। Let us take one more example, 21/35. This is already proper fraction, we cannot convert it in the mixed fraction, okay? Now let us take one more example, that is 12/5, right? 12/5 को convert करना है तो 5 2 are 10, 2 will be remainder, we will write here by 5. This will be the mixed fraction, right? Is that clear? Now what we will learn next? We will learn how to do subtraction of fractions। इजी वे में आपको मैं ट्रिक्स बताकर करवा रही हूँ। प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती है जो कि काफी हेल्पफुल होती हैं आपकी लर्निंग के लिए, राइट? Subtraction of fractions. Let us take some example. First we will take like fractions, then we will take unlike fractions, okay? Like example, like fractions, 1/5 plus 6, oh sorry, we are doing subtraction now. 4/7 minus 3/7। जब भी आपको like fractions को subtract करना है, you can subtract the numerators only। 4 minus 3
by denominator will be same 1/7, that is your answer. Okay, for example अगर आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3/7 minus 6/7, what you will do, 3 minus 6, because like fraction है तो we can do that, -3/7, सिंपल। अभी अगर मैं आपको अनलाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल दूं बिल्कुल इजी वे में, अनलाइक फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 1/5 माइनस 1/2 करना है तो आप क्या करेंगे, सेम हमने जो एडिशन में सीखा था, एडिशन में हमने क्या सीखा था, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 टाइम्स 2 इज 2 माइनस 5 टाइम्स 1 इज 5 बाय जो डिनोमिनेटर है आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, राइट। 2 माइनस 5 इज -3 बिकॉज 5 ग्रेटर है और नेगेटिव है, 2 5s are 10, this would be your answer, this is improper fraction, sorry, proper fraction again, okay, this is how we can do subtraction of unlike fractions. This trick can be used, this trick is universal and can be used on any equation while you are doing addition and while you are doing subtraction. You can use this trick to do the addition of fractions mentally also. Okay. For example, one more example we are going to solve. 5/9 माइनस करना है आपको 1/2, राइट। तो व्हाट यू विल डू, you will just cross multiply these two, 5 2 जा 10 minus 9 1 जा 9 by 9 2 जा 18, that will give me the answer 1/18, right? This is your answer. This is how we can do subtraction of fractions, right? Now what we will learn, we will learn the multiplication of fractions. Now we have done understanding of fractions, like understanding like unlike, unit, proper and improper and mixed. Then we also have learned addition, we have learned one trick that can be used to solve the fractions mentally also. Subtraction we have also done. Now is the turn to learn मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे अभी देखते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस करने के लिए आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल लूंगी ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए। 1/2 इंटू 3/4 करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है कोई भी दो फ्रैक्शंस की, लाइक हो अनलाइक हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को डिफरेंटली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 टाइम्स 3 लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उनको आप अलग से लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। तो सिंपल है बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इज टू मच इजी। नाउ फॉर एग्जांपल वन मोर एग्जांपल, इफ वी टेक 5/6 टाइम्स 12/15, right? What you will do, you will just cut by its common factor, okay? 5 1s are 5, 5 3s are 15, 6 1s are 6, 6 2s are 12, right? 2 by, okay, instead doing multiplication first we will cut by the common factor, okay? This is how we can do the multiplication। एक दो और एग्जांपल लेती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना आए आपको नेक्स्ट टाइम के लिए। For example, 4/28, if you are going to multiply it by 1 by, let us take 12, okay? What you will do, you will just find out the common factor। देखो 4 and 12 can be cut each other and 4/28 also can be cut by each other, 4 7s are 12 7s are 84 will be your correct answer, 1/84 is your correct answer। Now let us take one more example, 5/30 times 6/42, let us take it। तो 5 1s are 5 and 5 6s are 30, right?
6 can be cancelled by this. Okay, now what will be your answer? 1 times 1 is 1 and 42 times 1 is 42 will be your correct answer. Is that clear? Okay, now सिर्फ एक टॉपिक बचा है अभी हमारा, क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. Subtraction of fractions. Now we will learn how to solve, sorry, division of fractions. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. अगर हमें डिवाइड करना है, देखो आपको रेसिप्रोकल, डिवीजन करने से पहले आपको फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल करना आना चाहिए. रेसिप्रोकल क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है रेसिप्रोकल करना. अगर आपको a बाई बी की कोई भी फॉर्म है, आपको फ्रैक्शंस गिवन है, उनको आपको रेसिप्रोकल करना है, तो इट विल बिकम b बाई बी. बस आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा. राइट, नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल टू डिवाइड द फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल यू आर टू डिवाइड 5 बाय 6 डिवाइड बाय 1 by 6. Now how you will solve it? You will just do reciprocal of this one, which is after the division sign. Okay, 5 by 6, and this division sign will be converted into multiplication. 6 by 1 we will write. Now 6 can be cancelled with this 6. Now the answer will be 5. Is that clear? बिल्कुल clear है जी. Next, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. इसको इनवर्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं. तो राइट, अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, लाइक 12 बाय 60 डिवाइड बाय 1 बाय 10. राइट, what you will do? You will write 12 by 60 as it is. Right, now this division sign will be converted into multiplication, and after converting it we will have to write the reciprocal of 1 by 10, which will be 10 over 1. Now 0 will be cancelled out. This 0, 6 1 is 6, 6 2 is 12. Right, 2 1 is 2 will be your answer. 2 by 1 we can write because it is equal to 2. Oh, okay, I think that is enough for today's class. I think the concept of fraction is too much clear to you. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. I'll reply all the comments. So if you like the video, just don't forget to like, share and subscribe my video so that everyone can get benefit from this video. I usually upload the videos like this, whichever the knowledge related to mathematics. I want to share my knowledge, expand my knowledge by sharing with you. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.